अस्सलाम वालेकुम जी। आज मुझे 3 केक्स बनाने थे, जिनमें से 2 का फ्लेवर कैरामल क्रंच था और एक पाइनएप्पल था। 2 केक्स हाइट में थे, 2 पाउंड के हाइटेड केक्स थे दोनों, 2-2 पाउंड के। और एक केक को मुझे हाफ थीम देनी थी, 6 मंथ बर्थडे का केक था, किसी बच्ची का, और उसकी थीम थी स्ट्रॉबेरी। तो बस वो केक जैसे ही ठंडे होंगे उसके बाद उनकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट होगी। इतनी देर में मैंने बो बनानी स्टार्ट कर दी। आजकल ट्रेंडिंग बो केक्स चल रहे हैं जिनकी बो काफ़ी बड़ी होती है, लाइक लार्ज सी बो होती है, और उसको क्रीम केक के ऊपर मुझे एडजस्ट करना था। तो इसको पहले बना कर रखना होता है ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए और इसको केक के ऊपर रखने में आसानी हो, टिल्टा हो जाए, गिर ना जाए। तो इसीलिए इसको पहले रेडी करके रखना होता है। जितनी देर में केक की बाकी फ्रॉस्टिंग होगी उतनी देर में वो अपनी फॉर्म में ज़रा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, तो इसको फिर केक के ऊपर एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। इसको तैयार करके एक साइड पे कर दूँगी मैं। उसके बाद केक की लेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द फ्लेवर्स। पाइनएप्पल केक में पाइनएप्पल की फिलिंग और कैरामल क्रंच, जो दोनों केक्स हैं उनके अंदर अपना होममेड ही कैरामल क्रंच तैयार करके और उसमें ऐड किया जाता है। मेरे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरा कैरामल क्रंच केक। मेरा मोस्ट गोइंग फ्लेवर है और बहुत अच्छा घर में तैयार होता है। उसकी सॉस भी मैं खुद तैयार करती हूँ और उसका फॉन्डेंट भी इवन के मैं खुद अपना ही तैयार करती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला रेसिपीज़ की तरफ भी आऊँगी। पहले ऑडियंस मेरे पास अच्छी सी गैदर हो जाए ताकि जब मैं सिखाऊँ तो उसका मुझे अच्छा सा फीडबैक मिले। और इंशाल्लाह प्रोफेशनल रेसिपीज़ है मेरे पास। मुझे काफ़ी अर्सा हो गया काम करते हुए। प्रोफेशनल बेकर हूँ मैं और काफ़ी टाइम से मैं कस्टमाइज़ केक तैयार कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको लर्निंग का मौका मिलेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं रेसिपीज़ की तरफ भी आऊँगी, लेकिन अभी ये ट्यूटोरियल्स हैं, आप इनको देखें और इन्जॉय करें। तो और प्लीज़ लाइक भी करें, इसको शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। उसके बाद जनाब ये बटरफ्लाई थीम केक था और इसको फाइनल फ्रॉस्टिंग करके इसका थोड़ा वेवी इफेक्ट देना था। वेवी इफेक्ट देने के बाद इसको इस पर प्रिंटेड बटरफ्लाइज हैं, कार्ड प्रिंट में कट आउट करके रखे होते हैं, वो इसके ऊपर लगेंगे। और साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा पर्ल्स का वर्क है, सिल्वर पर्ल्स हैं, वाइट पर्ल्स हैं, वो ऐड करने हैं। और एंड जस्ट इस केक का इतना ही काम था। सिंपल एलिगेंट सा केक था और ये ऑलमोस्ट ये डन हो जाएगा। अभी थोड़ी सी देर में इसकी बटरफ्लाइज लगा देंगे। इसके बाद कैरामल क्रंच केक है, दूसरा कैरामल क्रंच केक था, वो थीम का इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी थी। और ये ऑफ वाइट सी बेस थी, लाइक कस्टमर ने मेरे पर ही छोड़ दिया था कि आपने ऑफ वाइट करना तो ऑफ वाइट कर दें, वाइट करना तो वाइट। मैंने इसको वाइट ही रहने दिया। ब्लू के साथ वाइट का कम्बिनेशन अच्छा रहेगा, तो इसलिए फिर मैंने इसको वाइट ही रहने दिया। इसके भी फाइनल फ्रॉस्टिंग करने के बाद इसको भी फ्रीज़र में छोड़ देंगे। और अक्सर जो फॉन्डेंट के ज़रा बड़े टॉपर्स होते हैं, जैसे कि ये बो है या कोई और, जब हम कोई कार कैरेक्टर या कोई और भी कैरेक्टर बनाएं तो उसको उसी वक्त मैं एडजस्ट करके देती हूँ जब केक को डिलीवर करना हो, ताकि उससे पहले जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे या फ्रीज़र में रखेंगे तो फॉन्डेंट के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है। तो उस मॉइस्चर से फॉन्डेंट जो हार्ड भी हुआ होता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसको हम इतनी देर लगा कर हार्ड करते हैं पहले, तो फ्रीज़र में रखने से वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए फिर उसको फ्रीज़र में नहीं लगा कर रखते फॉन्डेंट के टॉपर्स को, और उसको फिर हम जब तभी लगाएंगे जब हमने उसको डिलीवर करना होगा। तो मेरा काम का पैटर्न यही होता है कि पहले मैं क्रीम की सारी फ्रॉस्टिंग्स कर लेती हूँ और उसके बाद इन दी एंड में सबके टॉपर्स लगा देती हूँ और 1 बाय 1 डिलीवरी के लिए इनकी दे देती हूँ। तो ये लास्ट केक था जो पिंक स्ट्रॉबेरी थीम केक था, यानी कि अंदर तो कस्टमर को कैरामल क्रंची चाहिए था, आउटसाइड उसकी थीम जो थी वो स्ट्रॉबेरी थी। तो आउटसाइड थी में बस वो पिंक शेड था और इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के कट आउट्स लगेंगे। बड़ा क्यूट सा ये केक तैयार हुआ था और इसी के साथ इसकी थीम के मैच कप केक्स भी थे। तो गर्मी की वजह से क्रीम को हमें हैंडल करने में ज़रा मुश्किल पेश आती है, लेकिन आदत इतनी हो गई शायद इसको क्रीम को हैंडल करने की कि हो ही जाती है सामान। तो उसके बाद ये इसकी फाइनल टचेस देकर अब इसको भी फ्रीज़र में डाल दूँगी मैं, ताकि थोड़ी देर ये भी चिल हो जाए। और इसके बाद सबके ही फाइनल टॉपर करके वो फाइनल लुक की तरफ आएंगे। अब जी ये फर्स्ट केक जो मैंने लगाया था बटरफ्लाई वाला केक है, ये इसके ऊपर अब इसके फाइनल टचेस हैं। अब इसके ऊपर सारी बटरफ्लाइज 1 बाय 1 करके एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इसको पर्ल्स के साथ डेकोरेट कर देंगे। ये जो टॉपर्स होते हैं, सॉरी ये जो कट आउट्स हैं, ये प्रिंट करवा लिए जाते हैं, टेम्पलेट ले लेते हैं हम गूगल से, और या फिर कस्टमर दे देते हैं हमें टेम्पलेट के, हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए केक के ऊपर, तो बस फिर उसका प्रिंट आउट करवा कर और उसको हम केक के ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। तो इससे केक खूबसूरत भी लगता है और ज़रा बजट फ्रेंडली भी हो जाता है, कस्टमर के लिए भी ईजी टू पे हो जाता है करना इसको।
ज़रा ये सस्ते पड़ जाते हैं कट आउट्स। अगर हम इसको रेडीमेड ऑर्डर करें तो ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं। सिर्फ 6 बटरफ्लाइज ही काफ़ी महंगी हो जाती हैं। लाइक उसके बहुत कम में, हाफ में हम ये प्रिंट्स लेकर उसको केक की डेकोरेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्रेफरेबल यही होता है कि इसका टेम्पलेट लेकर इसको प्रिंट आउट करा लिया जाए और उसके बाद इसको केक पर पेस्ट कर दिया जाए। ये इसके फाइनल लुक थे, ये रेडी हो गया था। और इसके बाद ये स्ट्रॉबेरी थीम केक का फाइनल लुक था। इसके ऊपर भी सारे इसके कट आउट एडजस्ट हो गए थे और इसी की थीम के कप केक्स थे, वनीला कप केक्स थे। अभी इनकी फ्रॉस्टिंग है, इसके ऊपर पिंक क्रीम से ही फ्रॉस्टिंग करनी थी और उसके बाद इसके ऊपर भी थोड़े से कट आउट्स थे और उस पर फॉन्डेंट की डेकोरेशन कर दी थी। लाइक फॉन्डेंट के हार्ट्स थे, हार्ट्स और कट आउट्स मिक्स इसकी डेकोरेशन थी। तो ये सब कुछ ये फाइनल हो गया था इसका। अब इसके बाद बस एक ही केक रह गया था डन करने वाला। वो थीम केक जो था उसकी वो भी काफ़ी हद तक हार्ड हो चुकी है, बल्कि केक पर एडजस्ट करने के लायक हो चुकी है। अब उसकी तरफ आएंगे। ये इसकी भी फाइनल फ्रॉस्टिंग करके रखी हुई थी, केक बहुत अच्छे से चिल हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं इसके पहले वो को एडजस्ट करूँगी, थोड़े से फ्लेक्स लगा कर। उसके बाद इसके ऊपर वो एडजस्ट कर दूँगी। इतनी हार्ड हो चुकी थी कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में आ रही थी। तो बस फिर कस्टमर को भी ज़रा जल्दी चाहिए था तो एडजस्ट कर दिया और ये इसकी फाइनल इस तरीके से ये सारे केक रेडी हो गए माशाल्लाह से, बहुत जल्दी ही तैयार हो गए। और कस्टमर्स का फीडबैक आएगा तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी भी केक की वीडियो के साथ मैं आपको ज़रूर फीडबैक अपने कस्टमर्स को शेयर करूँगी। ये मेरे सारे डन केक्स का फाइनल है। तो इंशाल्लाह ताला एक और कस्टमाइज़ केक की डेकोरेशन के साथ फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।